नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव का बिगुल लगभग बज ही चुका है। जगह जगह पर सभी प्रत्याशी लोग अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं कि जनता के बीच में जा कर के और अपने विचार को उनके सामने रखने का प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि चाहे हमारा गांव हो, चाहे आपका गांव हो, चाहे किसी का भी गांव हो, चाहे किसी का कोई क्षेत्र हो, चाहे जिला पंचायत क्षेत्र हो, सभी प्रत्याशी जो पूर्व में रहे हैं सभी ने कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। कई जगह पर ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कि पहली बार आ रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता या उनके दादा और पिता माने पूर्व में रह चुके हैं। और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कि वर्तमान में या पूर्व में उस पद पर काबिज हैं और पुनः आपके बीच में आ रहे हैं। और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो पहली बार आपके बीच में आ रहे हैं। तो निश्चित ही सभी तरीके के प्रत्याशियों के बीच में काफ़ी आपसी द्वंद्व का माहौल इसमें बन गया है समाज में। सभी लोग अच्छे अच्छे कार्यों को गिना रहे हैं इस समय कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे। और निश्चित ही जो हमारे पूर्वज इस पद पर काबिज रह चुके हैं उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है समाज के विकास के लिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने गांव के लिए कुछ नहीं किया। कुछ ऐसे प्रत्याशी जिनके माता पिता निश्चित ही वे भी काफ़ी भाग्यशाली प्रत्याशी हैं। निश्चित ही उनके माता पिता को काफ़ी सपोर्ट मिला होगा गांव की जनता से, तभी तो मैंने लगातार 2 पंचवर्षीय गांव की जनता के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने में वो सफल रहे हैं। काफ़ी सकारात्मक उनके द्वारा प्रयास किया गया होगा। उनके द्वारा किए गए जो उचित कार्य हैं हम लोग उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमको ये महसूस करना होगा कि उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छे कार्य किए गए होंगे, तभी तो जनता ने उनको 2 बार पसंद किया। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनके दादाजी या पिताजी पूर्व में रह चुके हैं, वह भी पहली बार आ रहे हैं। तो उनके दादा और पिता के द्वारा भी अच्छे कार्य किए गए, जिसके द्वारा जनता ने उनको अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर उपलब्ध कराया है। हमारे गाँव में या आपके गाँव में निश्चित ही अगर पूछा जाएगा कि आपके गांव के इतिहास में भैया कौन सा ऐसा प्रधान प्रत्याशी रहा है या कौन ऐसा व्यक्ति रहा है जो गांव का नाम रोशन करने में अग्रिम भूमिका निभाने में सफल रहा है, तो निश्चित ही कई 3-4 नाम ऐसे आ सकते हैं। ग्राम प्रधान जो रह चुके हैं पूर्व में, ऐसे 3-4 लोगों का नाम आ सकता है जो पूरे जिले स्तर की राजनीति में अपना नाम रोशन करने में सफल रहे हैं या गाँव का नाम रोशन करने में सफल रहे हैं। तो इतना आसान भी नहीं है कि उनके जो ये आजकल वंशज जो आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उनको भी इस चुनाव में मात देना इतना आसान भी नहीं है। नए प्रत्याशियों के लिए निश्चित ही काफ़ी कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है इन युवा प्रत्याशियों को। भले ही जनता जनमानस का सहयोग इन्हें मिल रहा है, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, हल्के में लेकर नहीं चलना होगा उन प्रत्याशियों को, क्योंकि उन प्रत्याशियों के सामने एक पृष्ठभूमि है, ये कहने का अवसर उपलब्ध है कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ने गांव के लिए ये सब कुछ किया है, अगर हमें मौका देंगे तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे प्रत्याशियों का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। ठीक है, निश्चित वे भी अच्छा कार्य करने वाले हैं गाँव की जनता के बीच में आकर के। और साथ में जो युवा जोश खरोश ऊर्जा से लबरेज प्रत्याशी हैं वे भी कुछ न कुछ अच्छा कार्य करने वाले हैं। उनकी भी सकारात्मक ऊर्जा गांव के विकास के लिए लगने वाली है और हम सभी की इच्छा भी है कि वे अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से गांव की जनता जनार्दन का नाम रोशन करें और गांव का नाम रोशन करें। कभी कभी देखने में ऐसा भी आता है कि जब इलेक्शन का समय आता है तो कुछ प्रत्याशी रुपया पैसा बांटने लगते हैं, कुछ प्रत्याशी हर तरीके की व्यवस्थाएं उपलब्ध करा देते हैं जनता के लिए। तो जनता जनार्दन भी कभी कभी काफ़ी चालाक हो जाती है। कभी कभी तो देखने में आता है कि कुछ ऐसे भी गांव के नागरिक होते हैं जो कि 2-3 महीना बिल्कुल अपने घर तो भोजन ग्रहण करते ही नहीं, बिल्कुल प्रत्याशियों के घर ही डेरा जमा देते हैं। कभी इस प्रत्याशी के घर चाय पानी, कभी वहाँ पर नाश्ता, कभी वहाँ पर पनीर की सब्जी बन रही है, तो कहीं पुलाव बन रहा है, तो कहीं दही, कहीं सेवई, गुजिया इत्यादि का कार्यक्रम, रसगुल्ला का कार्यक्रम चल रहा है, तो कहीं कहीं लोग मीट इत्यादि की भी व्यवस्था कर देते हैं। तो ऐसे कई नागरिक हैं जो कि बिल्कुल 2-3 महीने लुत्फ उठाते हैं प्रत्याशियों के द्वारा दिए जाने वाली पार्टी से। बाद में पता क्या चलता है कि जब इलेक्शन बीत जाता है तो दुबले पतले होने लगते हैं, घर का भोजन उन्हें अच्छा ही लगता। हमारे गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि पिछले इलेक्शन की बात किया जाए, उनका शरीर काफ़ी रंगा गया था, लेकिन जब इलेक्शन बीत गया तो बाद में जब सूखने लगे तो गाँव वाले, आसपास पड़ोस वाले पूछने लगे कि क्या हुआ भैया, कैसा तो देख रहे हैं, बड़े दुबले पतले होते जा रहे हैं, क्या बात है।
तो भी कहने लगी कि क्या करें यार, आदत पड़ गई थी इतने दिनों से, लगता है अब चोला साथ मेरा नहीं देगा। तो बड़ी गंभीर समस्या है भैया, हर प्रकार से सोचने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी होते हैं जो काफ़ी खर्च करते हैं, लेकिन जब वोटिंग होती है, वहाँ पर जब काउंटिंग होती है, उनके साथ तो काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन जब काउंटिंग हो जाती है, उनकी पराजय हो जाती है, तो उनके साथ उनका साथ देने वाला कोई नज़र नहीं आता है। भले ही ट्रैक्टर के साथ सभी लोग बाटी चोखा का प्रोग्राम लेकर के वहाँ पर आयोजित करते हैं, काफ़ी संख्या में लोग बाटी चोखा ग्रहण भी करते हैं, लेकिन जब पता चल जाता है कि हमारा प्रत्याशी हार गया तो उसके साथ कोई नज़र नहीं आता है। अंत में भी कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भैया अरे मुर्दे के साथ भी 4 लोग होते हैं, और यहाँ पर तो हमको जीते जी सब छोड़कर अकेला चल गए। तो बड़ी दुख होता है भैया। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव में आते हैं, कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारा तो पूरा वोट ही है। गांव में पता चला कि 10 प्रत्याशी हैं, 2400 वोट हैं, और सभी प्रत्याशी 600 वोट की बात करते हैं। यानी कि देखा जाए तो 6000 वोट हो गए, जबकि 2400 वोट ही गायब रहते हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं, कहते हैं कि हमको तो पूरे वोट मिल रहे हैं। पता चलता है इलेक्शन में आते हैं और जब काउंटिंग होती है तो उनका खाता भी नहीं खुलता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ भी जाती है, जीतने वाले प्रत्याशी को जब फूल माला लोग पहनाने लगते हैं तो वह कहता है भैया हमें ये फूल माला मत पहनाइए, बल्कि इन सज्जन को पहनाइए, अगर ये 1-2 वोट पाए होते तो हमारी हार निश्चित थी। तो ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है भैया। बड़ी ही गंभीर समस्याएं हैं, बड़े ही सचेत रहना होगा। और उन पूर्वजों को भी हमारा सलाम है जो कि निश्चित ही माने काफ़ी अच्छा कार्य किए। उस समय उचित संसाधन नहीं थे, उसके बावजूद भी गांव में सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे क्या कहते हैं स्कूल हो, सारी व्यवस्थाएं करने में सफल है। उस समय के हिसाब से जो भी बनते बना उन्होंने किया। अब देखना है कि नई पीढ़ी क्या कुछ करती है। वर्तमान प्रधान हो चाहे पूर्व प्रधान हो, इनके द्वारा भी काफ़ी अच्छे कार्य किए गए। ऐसा नहीं कि इन्होंने कार्य किया ही नहीं, काफ़ी आवास उपलब्ध कराए, काफ़ी सड़कें इन्होंने बनवाई है। पूर्व के प्रधान ने तो सोलर लाइट भी गांव लगवाई है, और लोहिया आवास माने गांव को काफ़ी संख्या में उपलब्ध कराया। वर्तमान प्रधान ने भी प्रधानमंत्री आवास कई संख्या में उपलब्ध कराए, शौचालय का निर्माण करवाया है, कई सड़कें भी बनवाई हैं। तो ऐसा नहीं कि कार्य नहीं किया गया, कार्य काफ़ी किया गया है पहले के प्रधानों के द्वारा भी। लेकिन फिर भी यह परिवर्तन चाहती है जनता। जनता कहीं न कहीं उसके मन में रहता है कि ठीक है इन्होंने अच्छा कार्य किया है। कहते हैं कि ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे पर लिखा है यहाँ ठहरना सख्त मना है। आसमान में उड़ने वाली चिड़िया को भी पता है कि आसमान में बैठने के लिए जगह नहीं है। तो ये परिवर्तन है, निश्चित परिवर्तन होता रहता है। जनता चाहती है कि एक से बढ़कर एक चेहरे हमारे सामने आए ताकि हमारे गांव को उससे लाभ मिले। कहते हैं कि जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है एक दिन जाएगा यहाँ से, फिर ये इंसान को अहंकार किसके लिए। निश्चित ही काफ़ी दुख होता है जब इलेक्शन में लोग कूदते हैं, आपसी मन मुटाव की भावना लेकर के एक दूसरे के प्रति जलन ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। पूरा गांव का माहौल ही लगभग बिगड़ जाता है, खान पान छूट जाता है, दोस्ती मित्रता जो होती है उस दरार आ जाता है, बड़ा ही कष्ट होता है। लेकिन फिर भी शुभकामनाएं हमारी उन सभी प्रत्याशियों के लिए, गांव की सभी जनता जनार्दन के लिए, कि पल पल सुनहरे फूल खिलें, पल पल सुनहरे फूल खिलें, कभी न हो कांटों का सामना, जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, बस यही है हमारी मनोकामना, बस यही है हमारी मनोकामना। निश्चित ही जनता नहीं चाहती कि आपको बदला जाए, लेकिन क्या किया जाए, जनता मजबूर होती है। कहते हैं कि इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, अरे आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है, अरे आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। कहते हैं कि संगीत सुनकर ही ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर के ही भगवान नहीं मिलता, अरे पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास लायक इंसान नहीं मिलता, क्योंकि विश्वास लायक इंसान नहीं मिलता। निश्चित ही जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं फील्ड में, उनको भी चाहिए कि गांव की जनता जनार्दन के विश्वास पर खरा उतरें, अच्छे कार्य करें, ताकि उनका भी इतिहास में नाम हो। आने वाली पीढ़ी उन्हें भी याद कर सके कि आपके द्वारा गांव में सोसाइटी लाई गई, आपके द्वारा गांव में मिनी हॉस्पिटल की स्थापना की गई, आपके द्वारा ग्राम पंचायत भवन को सुसज्जित कराया गया, आपके द्वारा ग्राम पंचायत भवन में कंप्यूटर या मुफ्त वाईफाई टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट कनेक्शन होता है उसकी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, गाँव में गांव से और शहर को पहुंचने के लिए बस की व्यवस्था कराई गई, अच्छी सड़कें बनाई गई, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। तो काफ़ी अच्छे कार्य करने की ज़रूरत है आपको।
हैं। गांव में कई ऐसे बेरोजगार लोग हैं जिन्हें कि आप गाय की व्यवस्था करा सकते हैं, लोन दिलवा सकते हैं सरकार से, ताकि वो गौ पालन कर सकें, दूध उत्पादन कर सकें। बकरियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं ताकि वो बकरी पालन करके अपनी जीविका चला सकें। कई तरीके की व्यवस्थाएं, मत्स्य पालन कराया जा सकता है, सिंघाड़ा की खेती की जा सकती है, फलदार वृक्ष लगाए जा सकते हैं, साग सब्जी का अत्यधिक उत्पादन किया जा सकता है। तो माने कुल मिलाकर कई तरीके से गाँव का विकास कराया जा सकता है। दोस्तों कहते हैं कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं मेरे दोस्तों, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। अरे जनता जनार्दन आपके हृदय में बसी हुई है। जनता जनार्दन जब सोती है, उठती बैठती है तो क्या कुछ कहती है, सोचिए कि कभी सुबह याद आते हो, कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, अरे कभी कभी तो इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं नजर आप आते हो, आईना हम देखते हैं नजर आप आते हो। जनता जनार्दन भी अच्छे प्रत्याशियों का चयन करने के लिए बेकरार है। वह भी नहीं चाहती कि हम परिवर्तन करें अपने चुनाव, जो निर्वाचित हमारे प्रत्याशी है पूर्व के, उनको हम हटाएं, वह नहीं चाहती है। उनको भी मोह माया लगती है आपको हटाते होते, लेकिन क्या करे, वह मजबूर होती है। अरे क्या करें, सपने हैं आंखों में मगर नींद कहीं और है, अरे दिल तो है जिसमें मगर धड़कन कहीं और है। अरे कैसे बयां करूं अपना हालात है मेरे यार, जी तो रहे हैं जिंदगी कहीं और है, जी तो रहे हैं मगर जिंदगी कहीं और है। कहते हैं कि न हथियार से मिलते हैं न अधिकार से मिलते हैं, ये प्यारी जनता जनार्दन है साहब, इनके दिलों पर कब्जे बस अपने व्यवहार से मिलते हैं, इनके दिलों पर कब्जे सिर्फ अपने व्यवहार से मिलते हैं। निश्चित ही हमारी भी यही इच्छा है कि जितने भी प्रत्याशी गांव के लिए आ रहे हैं सभी लोग मिलजुल करके एक अच्छा गांव का निर्माण करें, पूरे भारत में आपके गांव का नाम रोशन हो, क्षेत्र पंचायत का नाम रोशन हो, जिला पंचायत का नाम रोशन हो। ऐसा कार्य करने की जरूरत है, निश्चित ही कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। हे प्रभु, हमारी भी इच्छा है कि ओ दिन कभी मत दिखाना ऐ मेरे मालिक, ओ दिन कभी मत दिखाना ऐ मेरे मालिक, कि मुझे अपने आप पर गुरूर हो जाए, रखना मुझे सबके दिलों में इस तरह बसा के कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए, हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप लोगों से ही गुजारिश करता हूं कि आप लोग जितने भी प्रत्याशी अपने क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के लिए उतर रहे हैं, अच्छा कार्य करें ताकि इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, आने वाली पीढ़ी आपको याद कर सके कि आप वास्तव में इतिहास पुरुष कहलाने लायक थे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए, ठीक ना। और साथ में अपने सुझाव आप लोग ज़रूर प्रेषित करते रहें। चलें इसी तरीके की एक नई वीडियो के साथ हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय, वंदे मातरम।